Hello friends, let us continue exercise 3.3. I am taking question number 10th, and as we discussed in the last lecture कि कुछ टाइप के क्वेश्चन कि जिसमें रिग्रेशन इक्वेशन हमें स्पेसिफाई किया नहीं रहता है, दैट इज कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई है और कौन सा वाई ऑन एक्स इक्वेशन में बोला नहीं रहता है। इस नेचर के क्वेश्चंस काफी इसमें दिए हुए हैं और हमें उसको अजम्पशन के आधार पे आगे बढ़ना है और अज्यूम करके चलना है कि कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन y ऑन x है और एक पर्टिकुलर इक्वेशन x ऑन y है, और वो अजम्पशन के बेसिस पे उस इक्वेशन में से उसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम ढूंढते हैं और वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी अल्टीमेटली हमें प्रॉपर्टी के हिसाब से चेक करना पड़ता है कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं, और जो सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा अजम्पशन किया हुआ जो रिग्रेशन इक्वेशन का जो अजम्पशन है वो सही है, ये मान के हम आगे बढ़ते हैं। और जो अजम्पशन रॉन्ग हुआ तो हम उल्टा अज्यूम कर लेते हैं, जिस इक्वेशन को हमने y ऑन x अज्यूम किया है वो x ऑन y हो जाता है, और जो x ऑन y अज्यूम किया हुआ है उसको हम y ऑन x अज्यूम कर देते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये बात की थी कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक शॉर्टकट जो हम रफ में सॉल्व करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले से ही कि मैं जो अज्यूम करने वाला हूं वो अजम्पशन सही ही होगा, इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे ताकि क्या हो, गलत अजम्पशन वगैरह होने तक का आपका जो समय जहां वेस्ट हो सकता है वो हम इग्नोर कर सकें। सो what is our intention that whatever we assume that assumption is going to be correct। तो इसको थोड़ा हमें रफली चेक करके फिर अज्यूम करने का शुरू करना पड़ेगा ताकि हमें मन में पता हो कि ये अजम्पशन सही होने वाला है, क्योंकि हमने रफ में उसको क्या कर लिया हुआ है, चेक कर लिया हुआ है। तो इस आधार पे मैं ये क्वेश्चन अब मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा कि हमें थोड़ा क्विकली ये रफ वर्क करके ये जानना जरूरी रहेगा कि मेरा कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई और कौन सा वाई ऑन एक्स होगा। वो अजम्पशन जब हम सॉल्यूशन में दिखाएंगे तो वो फिर करेक्ट ही दिखाना है, करेक्ट ही होना है। तो उससे पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन रफली किस तरह से करेंगे, लेट अस सी दैट। तो अब हमारे सामने यहाँ उन्होंने दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों इक्वेशन में से कोई एक y ऑन x होगा, कोई एक x ऑन y होगा। मैं रैंडमली पहला इक्वेशन जिसको मैं y ऑन x मान के चलता हूं, या आप क्वेश्चन के बाजू में भी रफली ये वर्किंग कर सकते हैं ताकि बिफोर यू स्टार्ट योर सॉल्यूशन you will be confirmed that whatever the assumption you are going to show, that is going to be absolutely perfect one। तो y on x के हिसाब से मुझे मिलेगा b by x, yes or no। what is the formula, माइनस a upon b। एंड जरा इक्वेशन में से इमीडिएटली x का कोएफिशिएंट a और y का कोएफिशिएंट b, ये इमीडिएटली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। और आप ये फॉर्मूला ना भी लिखें, आपको फॉर्मूला ओरली समझ में आता ही है, डायरेक्टली वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लें कि मेरा बी वाई एक्स क्या हो सकता है, दैट कैन बी ऑल्सो डन, उससे भी वो फास्ट हो जाएगा। सो बी वाई एक्स विल बी -5 अपॉन -6, दैट इज गोइंग टू बी 5/6। बस इसको बाजू में रखो, और जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसको हम अज्यूम करने वाले हैं बी एक्स वाई, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, उसमें से मिलने वाला है बी एक्स वाई। फॉर्मूला हो जाएगा -b अपॉन ए
and that is going to be, देखो माइनस बी, माइनस ऑफ -8, y का कोएफिशिएंट b अपॉन 15, so it is going to be 8 upon 15. अब सीधा हिसाब है, 5/6 पॉइंट में कन्वर्ट ना करते हुए भी ओरली समझ में आता है 0 पॉइंट समथिंग रहेगा। 8/15 भी उसको आप डिवाइड नहीं कर रहे, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर रहे, फिर भी हम लोग को ओरली समझ में आता है कि वट एवर इट विल बी, आंसर विल बी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। अब ये दोनों वैल्यू का आप मल्टीप्लीकेशन देखते हो, प्रॉपर्टी में चेक करना पड़ता है ना, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो सीधी सी बात है कि ये 5/6 इंटू 8/15 करने पे जो भी आंसर आएगा वो 1 से कम ही आएगा, या आप कैलकुलेट किए बिना भी समझ सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर का जो वैल्यू आता है, या कैंसल करते हैं, न्यूमरेटर का जो वैल्यू आता है वो 4 है और डिनोमिनेटर का वैल्यू आता है वो है 9 है। तो नीचे डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से, सो बट ऑब्वियस इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग आने के हिसाब से इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाना है। तो ये अजम्पशन मेरा सही है, ये मैं मान के चलूंगा, और ये अजम्पशन सही होने के हिसाब से पहला इक्वेशन मुझे y ऑन x ही अज्यूम करना है और दूसरा वाला x ऑन y ही अज्यूम करना पड़ेगा। ये इतना जो वर्किंग मैंने बताया, मैंने फर्स्ट टाइम बताया है, इसलिए आपको स्लोली एंड स्टडीली इसको मैंने एक्सप्लेन करने के हिसाब से टाइम थोड़ा लिया है, बट इफ यू हैव स्पीड, प्रॉपरली आप उसको करके खत्म कर देते हो, तो विद इन less than a minute you can finish this and you can just confirm it that which particular equation is going to be y on x and which one should be x on y, and therefore you will make your assumption in that way only, कि भाई वो assumption ऐसा करेंगे हम जो वो हमारा assumption गलत प्रूव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने रफ में इसको चेक करके जाना है कि कौन सा इक्वेशन कौन सा होना है। अंदर की बात यह है कि हमने वो पहले से उसका चेकिंग करके लिख रखा है, तो हमको भी पता थोड़ी रहता है, हम पहले से किसी को मालूम थोड़ी रहेगा कौन सा एक्स वन वाई कौन सा वाई वन एक्स। मगर ये रफ में करने का हमारा कारण ये है कि हमारे को जो सही अजम्पशन करना है वही अजम्पशन से हम आगे बढ़े, ताकि जो रॉन्ग वाला अजम्पशन होने का जो चांस है उसके लिए जो टाइम हम बर्बाद करें, वो टाइम हम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, और उतना समय बच जाएगा। सो नाउ द एक्चुअल सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू बिगिन बाय assuming, let, हाँ सॉल्यूशन में तो हमें अज्यूम्शन कर रहे हैं ऐसे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में तो हमको अजम्पशन का वो प्रूव करके बताना है कि हाँ हमारा अजम्पशन करेक्ट हुआ है, हमने वो प्रॉपर्टी चेक की। ये पूरा वापस से हम अभी ये जो रफ में किया है वो वही पैर में हम लोग सॉल्यूशन में पूरा बताएंगे, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। अजम्पशन लेके आपने कंसिडर करके आपने ये जानकारी ली है कि कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई कौन सा वाई ऑन एक्स है, ये तो आपको बताना ही है। चलिए, so let first equation, that is 5x minus 6y plus 90, 5x minus 6y plus 90 is equals to 0, be regression equation y on x. Therefore byx is equals to minus b upon a, minus a upon b, that is going to be minus 5 upon minus 6, that is going to be 5/6. And let second equation 15x minus 8y, 15x minus 8y minus 130 is equals to 0, be regression equation x on y. Therefore bxy is equals to minus b upon a is equals to
what is b minus of minus 8 upon 15, that is going to be 8/15। हाँ, अभी यहाँ इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोई घाई नहीं करने की है, क्योंकि अभी हम तो अजम्पशन सही है कि नहीं वो चेक करने वाले हैं, मगर हमको अंदर से पता है, पहले से हमने जानकारी लेके रखी है, वो अजम्पशन हमने जो करना है वो सही ही होना है। क्यों? क्योंकि हमने उसको रफ में चेक करके रखा हुआ है ऑलरेडी, एंड वी नो दैट दिस अजम्पशन इज गोइंग टू बी करेक्ट ओनली। तो अब हम checking property, that is bxy into byx should be less than or equal to 1। LHS क्या हो जाएगा, bxy that is 8/15 into 5/6 is equals to, और ये 5 से कैंसिल करेंगे, so it is 4/9, and 4/9 which is less than or equal to 1, which is true, hence bxy into byx less than or equal to 1 satisfies, therefore our assumption is correct, and hence this bxy and byx is also going to be perfect, that we got. And now we have to find r, प्लस और माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये तो सबको मालूम है, और आप लोगों को मालूम ही है दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव आए हैं, तो आर भी पॉजिटिव होगा, तो भाई जी पॉजिटिव लिखना है, और दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हमारा आया है ना 4/9, सो यू कैन टेक दैट 4/9, बस सब्स्टिट्यूट करना है तो करके रखो, 8/15 multiply by 5/6, एंड यहाँ पे रीजन लिखना है, सिंस बोथ regression coefficients are positive। तो भाई इसका जो है अल्टीमेटली आंसर बनेगा 4/9 कैंसल कैंसल होके, और उसका स्क्वायर 2/3। इफ यू वांट टू कन्वर्ट लास्टली, फाइनली आर का वैल्यू मिलने के बाद उसको पॉइंट में कन्वर्ट करने का है तो कर लो, सो इट इज गोइंग टू बी 0.6666, this is going to be 0.67, 0.67, so this is what your value of r, that is 2/3, or you may write 0.67। now after getting this, हम दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लेंगे, ताकि हमको ये x बार और y बार मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ है ना, इसको नंबर 1 इक्वेशन और नंबर 2 इक्वेशन ऐसा नंबरिंग करके रखते हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्विंग बोथ रिग्रेशन इक्वेशंस। चलिए दोनों रिग्रेशन इक्वेशन, पहला इक्वेशन है आपका x जो भी है, दैट इज y ऑन x 5x minus 6y, 5x minus 6y plus 90 is equals to 0, and 15x minus 8y minus 130 is equals to 0। चलिए पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में
एक्स को सेम लाने के लिए मेरे को पहले इक्वेशन को 5 3 होके और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 15x माइनस 18y प्लस 270 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाला इक्वेशन एज इट इज, and now subtracting साइन चेंज करो, 15x माइनस 15x कैंसल, 18 माइनस 18y प्लस 8y माइनस 10y प्लस 270 प्लस 130 प्लस 400 is equals to 0. Therefore, y is equals to minus 400 upon minus 10, that is equals to plus 40. Therefore, y bar is equals to 40. Put y is equals to 40 in equation number 1. चलिए, first equation है 5x minus 6y, that is minus 6 into 40 plus 90 is equals to 0. इसमें से आपको x मिल जाएगा, that is x bar 240 minus 240 plus 90. This is going to be minus 150, and 5x is equals to plus 150. Therefore, x is equals to 150 upon 5, that is 30. Therefore, x bar is equals to 30. So we got mean values of x and y also. अब देखो, ये क्वेश्चन में मैंने जो इनिशियली ये पॉइंट जो बताया कि कैसे हम लोग पहले से आइडेंटिफाई करके जज कर लेंगे ये कि अजम्पशन जो हम लेने वाले हैं वही जाके सही होगा, क्योंकि हमने रफ में ये चेक करके रखना है, इसीलिए कि रॉन्ग अजम्पशन होने पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। So during the solution, our assumption may be wrong. तो जितना रॉन्ग अजम्पशन के आधार पे कैलकुलेशन में करके दिखाता हूं उतना समय वेस्ट होता है ना, क्योंकि रॉन्ग अजम्पशन हो जाने के बाद वापस सही वाला भी दिखाना है ना, और जो सभी पहले से ही सही हो जाता है तो अच्छी बात है, पहला ही अटेम्प्ट में अजम्पशन सही हो गया। लेकिन हम पहले अटेम्प्ट में ही अजम्पशन सही होगा ये तैयारी से आगे बढ़ना है, इसीलिए ये रफ में पहले से मैं कंफर्म करके लेता हूं कि ये अजम्पशन करूंगा तो मेरा ये अजम्पशन राइट ही होने वाला है, ये रफ में चेक कर लेने का है। तो फटाफट पहला वाला इक्वेशन को y on x अज्यूम करके उसमें से by(x) निकाल लो, दूसरे वाला इक्वेशन में x on y के हिसाब से bxy निकाल लो और दोनों के मल्टीप्लीकेशन को चेक कर लो। अच्छा, और एक उसमें बात बता देता हूँ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन चेक ना भी करो तो भी यहाँ से मैंने दिखा दिया था कि 5/6 जो आया था आएगा आंसर वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। 8/15 का आंसर भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सीधी बात है 5/6 और 8/15 दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी करोगे आप तो भी 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, और वो 0 पॉइंट समथिंग मतलब लेस देन और इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी को हिसाब से वो सेटिस्फाई हो जाएगा। आर गेटिंग? जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है और आप फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करते हो तो 0 पॉइंट समथिंग ही आता है। चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ओरली इतना अपने को जजमेंट मिलना ही है इस तरह से। तो ये क्वेश्चन मैंने जिसमें कि रिग्रेशन इक्वेशन बोला नहीं है कौन सा x on y और कौन सा y on x, तो इस तरह से आपको ऑलवेज अभी आगे ऐसा बढ़ने का। लास्ट लेक्चर में मैंने ऐसा क्वेश्चन जो लिया था उसमें मैंने वो रॉन्ग अजम्पशन वाला भी पूरा करके दिखाया था, बिकॉज इट वाज फर्स्ट टाइम वी वर डूइंग। इसमें ये मेथड अब आपको सब में लागू कर देना है कि रफ में पहले चेक कर लेंगे और अजम्पशन हमारा फिर उसी हिसाब से करेंगे क्योंकि वो सही ही होना है।
वो एंगल से आगे बढ़ना है। चलिए स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टेकिंग क्वेश्चन 11। सिमिलर क्वेश्चन, two lines of regressions are 10x plus 3y minus 62 is equal to 0 and 6y plus 5y minus 50 is equal to 0. Identify the regression of x on y. Identify the regression of x on y. ये खाली एक्स्ट्रा पूछा है, बाकी ये भी हम लोग फाइंड आउट कर ही लेते हैं ना, क्योंकि हमको रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा एक्स ऑन वाई है कौन सा वाई ऑन एक्स है ये बोलते नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें ये जानना जरूरी है, और उसी हिसाब से हमको एक्स बार वाई बार भी ढूंढना है साइमल्टेनियसली, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करके, और लास्ट में आर भी निकालना है। ठीक है, जो वही चीज ढूंढनी है लास्ट क्वेश्चन में हमने जो ढूंढा है, खाली यहाँ आइडेंटिफाई रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई ऐसा उन्होंने एक्स्ट्रा बोल के रखा है। तो अगेन इन रफ what I will do, this is the first equation, I will randomly assume is as a y on x। ठीक है, अब देखो मैं y on x के हिसाब से बी वाई एक्स डायरेक्टली निकालूंगा, फॉर्मूला भी ओरली अप्लाई करो, माइनस ए अपॉन बी माइनस 10/3। ठीक है, और दूसरा वाला ये इक्वेशन है, ये मेरे लिए हो जाना है x ऑन y। सो इसके हिसाब से मुझे मिलेगा बी एक्स वाई दैट इज माइनस बी अपॉन ए दैट इज -5/6 -5/6। फॉर्मूला में पहले से माइनस है ही ना, वो ध्यान रखो, या तो फॉर्मूला लिख देगा, ये रफ में कर रहा हूँ इसलिए आपको मालूम पड़ना चाहिए कि फॉर्मूला लिखने का भी टाइम मेरे को वेस्ट नहीं करने की जरूरत पड़नी है, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अब देखो ये 5/6, अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, -5/6 इंटू -10/3, दिस इज गोइंग टू बी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 25/9। देखो 25/9 मतलब डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, इसको आप डिवाइड भी करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग जाने वाला, देख लो तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो सीधी सी बात है ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। सो क्या पता चलता है इससे, ये सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, 2 पॉइंट समथिंग के हिसाब से आगे बढ़ेगा, मेरे को एग्जैक्ट आंसर ढूंढ के लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये समझ में आ जाता है अपने को, बस ये अजम्पशन रॉन्ग होने ही वाला है। जो आप इससे आगे बढ़ोगे तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा अजम्पशन से चालू करो। क्यों कि ये अजम्पशन रॉन्ग है तो उल्टा वाला अजम्पशन सही ही होना चाहिए, मतलब जो इक्वेशन को आपने y ऑन x अज्यूम किया है वो एक्चुअली x ऑन y होना है, और जो इक्वेशन को आपने x ऑन y अज्यूम किया है वो आपका y ऑन x होना है। सो लेट मी बिगिन नाउ, क्योंकि ये अजम्पशन रॉन्ग होगा तो सीधी बात है इसका उल्टा वाला अजम्पशन करेक्ट होने ही वाला है 101%। तो आई एम गोइंग टू अज्यूम इन दैट वे, लेट this 10x plus 3y minus 62 is equal to 0 be regression equation x on y। therefore bxy क्या फॉर्मूला रहेगा, माइनस बी अपॉन ए। अब जब ये प्रॉपर सॉल्यूशन का फेयर वर्क करते हो तभी तो सब फॉर्मूला वर्मूला लिखने का है, तो अपना पूरा प्रेजेंटेशन वैसे का वैसे ही अप टू डेट होना चाहिए। माइनस बी अपॉन ए, चलिए भाई -3/10 and let another equation that is 6x plus 5y minus 50 is equals to 0 be regression equation y on x। therefore इसमें से मेरे को मिलने वाला है बी वाई एक्स, फॉर्मूला है माइनस ए अपॉन बी दैट इज गोइंग टू बी -6/5
पाई -6/5। अब हम चेक करते हैं। नाउ checking bxy into byx should be less than or equal to 1 LHS bxy into bxy क्या है -3/10 into byx क्या है -6/5। this is going to be plus 18/50 और इसको आप रिड्यूस करेंगे तो 9/25 बट ऑब्वियस नीचे डिनोमिनेटर 25 है, 9 आप 25 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है, विच इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू 1 ट्रू एंड हेंस this bxy into byx less than or equal to 1 is satisfied. Hence our assumption is correct. अच्छा, अब उन्होंने एक्स्ट्रा एक पूछ लिया है इस तरह से कि आइडेंटिफाई करे रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। तो हम ये एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई इज 10x plus 3y 10x plus 3y minus 62 इज इक्वल टू 0। ऐसे तो हमने बोल दिया अजम्पशन करेक्ट है और ऊपर हमने उसका अजम्पशन एक्स वन वाई के हिसाब से इक्वेशन का किया ही था, तो मानने में आना ही है अभी कि ये एक्स वन वाई इक्वेशन है। फिर भी उन्होंने अलग से पूछा है तो मैंने ये अलग से सॉल्यूशन में भी स्टेटमेंट लिख दिया है। अब स्टूडेंट आर ढूंढना है हमें। सेम फॉर्मूला प्लस और माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अगेन दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो साइन है वो नेगेटिव रहा है और इसी कारण से आर का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, सो इट विल बी माइनस दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बी एक्स वाई दैट इज -3/10 -3/10 इंटू -6/5 -6/5। यहाँ रीजन में लिखना है बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव। ठीक है, therefore r is equals to नेगेटिव अंडर रूट। अच्छा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, दिस इज बिकमिंग 3 एंड दिस इज 5, सो स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, दिस इज -3 इंटू -3 9/5 इंटू 5 25। और ऐसे भी हमने ऊपर जब हमने ये चेक किया था प्रॉपर्टी तभी भी मल्टीप्लिकेशन करके रखा हुआ है, so we can directly write that bxy into byx। तो this is perfectly इसका है स्क्वायर रूट निकल जाएगा, so it is -3/5 और इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आप उसको पाई को 10 कर लो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो 6/10 हो जाएगा। यू कैन इजीली अप्लाई डेसिमल 0.6। so negative 0.6 is your correlation coefficient, R वैल्यू हमें मिल गया है। अब हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो R ढूंढना था उसके साथ साथ x बार और y बार भी ढूंढना है। सो उसके लिए तो आपको सबको मालूम है कि दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हमको सॉल्व करना है। सो सॉल्विंग बोथ रिग्रेशन इक्वेशंस। चलिए आइए, पहला हमने नंबर 1 इसको करके रखा है
और इसको नंबर 2 करके रखा है। फर्स्ट इक्वेशन 10x प्लस 3y माइनस 62, 10x प्लस 3y माइनस 62 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज 6x प्लस 5y माइनस 50, 6x प्लस 5y माइनस 50 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे इक्वेशन को y वेरिएबल या x वेरिएबल सेम लाने के हिसाब से कोई भी एक के लिए इसको आप मल्टीप्लाई बाय 5 करिए, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करिए। चलिए, सो मेरे इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएंगे 50x प्लस 15y माइनस 62 इंटू 5, 310 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरे इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 18x प्लस 15y माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज करें, माइनस माइनस प्लस 15y माइनस 15y कैंसल्ड, 50x माइनस 18x सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 32x माइनस 310 प्लस 150, ये भी माइनस करेंगे साइन ऑफ बिगर टर्म, सो इट इज 160 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0। चलिए, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस 160 अपॉन 32, इसको जरा कैंसिल करिए, 16 से कैंसिल होता है, 16 टू जा 16 10 जा और ये 2 5 जा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर x बार इज इक्वल्स टू 5। पुट x is equals to 5 in equation number 1, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड में रखो, जो भी है, 10x that is 10 into 5 plus 3y minus 62 is equals to 0, 50 plus 3y minus 62 is equals to 0, 3y 50 minus 62, this is minus 12 is equals to 0, therefore y is equals to 12 upon 3, therefore y is equals to 4, that is y bar is equals to 4। तो सेम क्वेश्चन था, खाली तुमको ये प्रैक्टिस मिले कि किस तरह से हम इनिशियली रिग्रेशन इक्वेशन का जो अजम्पशन लेते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो अभी ये रफली करने से हमारा काम शायद जो बढ़ेगा वो हमें चिंता नहीं रहती है, विद इन मिनिमम और लिमिटेड जो हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स है उसी में हम खत्म कर देते हैं। जो गलत वाला अजम्पशन होता है तो वो क्या, प्रेजेंटेशन में आपका उतना आपको वर्क ज्यादा करना पड़ता है। तो मैंने रफ में ही इस तरह से क्विकली आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का वैल्यू ढूंढ के आइडेंटिफाई कर लो, प्रॉपर्टी में वो सेट होता है नहीं होता है, और उसके आधार पर नक्की कर लो कि भाई मेरा वो अजम्पशन सही होना है या नहीं होना है। होना है तो उस तरह से आगे बढ़ो, नहीं होना है तो उल्टा अजम्पशन लेके आगे बढ़ो, क्योंकि जिस तरह से आपने अज्यूम किया है, देखो लास्ट क्वेश्चन में जैसा मैंने अज्यूम किया था वो सही हो गया, इस क्वेश्चन में जैसा अज्यूम किया वो अजम्पशन सही नहीं हुआ, तो मैंने उल्टा अज्यूम करना करके लेना शुरू कर दिया सॉल्यूशन में। फिर मेरे को दूसरा अजम्पशन चेक करने की जरूरत नहीं, ये रॉन्ग है तो उल्टा वाला सही ही होगा, क्योंकि दो ही इक्वेशन है ना।
एक x ऑन y और x y ऑन x होना ही है, ये नहीं तो ये। तो इस तरह से ये शॉर्टकट हम यूज करके स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हमारा हम थोड़ा बहुत टाइम बचा सकें। चलिए, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, again they have provided two equation in the question, two regression equations for certain x and y series which are correlated. The two lines of regressions are 10y is equals to 3x plus 170 and 5x plus 70 is equal to 6y. Find the correlation coefficient between them. Correlation coefficient in the sense r ढूंढना है and mean values of x and y. देखो भाई, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, खाली इन लोग इंफॉर्मेशन में, स्टेटमेंट में कुछ अलग अलग तरीके से इन लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए दोबारा मैं यहाँ रफ में काम शुरू करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, इन्होंने इक्वेशन को बराबर से ऑर्डर में लिख के दिया नहीं है। तो मैं रैंडमली पहला इक्वेशन को तो मैं y ऑन x अज्यूम करता हूं, मगर मैं इक्वेशन को प्रॉपरली ऑर्डर में एक बार लिख लेता हूं। सो इट इज 3x माइनस 10y प्लस 170 इज इक्वल टू 0, और इसमें से मुझे मिलेगा by(x) that is going to be minus a upon b minus 3 upon minus 10, that is 3/10। और ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको मैं अज्यूम करूंगा x ऑन y, इसको भी हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। 5x माइनस 6y प्लस 70 इज इक्वल टू 0, इसमें से मुझे मिलेगा bxy, दैट इज फॉर्मूला क्या है, माइनस b अपॉन a, दैट इज माइनस 6 अपॉन 5, माइनस 6 अपॉन 5। तो अब यहाँ चेक करना है कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन bxy इंटू byx क्या आता है, तो के माइनस 6 अपॉन 5, this is going to be minus of minus 6 upon 5, that is positive 6/5। ठीक है, this is 6/5 up multiply by 3/10। तो देख लो क्या आता है, न्यूमरेटर 18 upon 50 and this is nothing but 9 upon 25, 9 upon 25, but obviously 0 point something आपका आंसर आना है, which is less than or equal to 1। प्रॉपर्टी के हिसाब से वो सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ दिस इज अ रफ अजम्पशन, मैंने सही क्या होना है वो चेक कर लिया है, और अब मैं फेयर में सॉल्यूशन जो शुरू करूंगा उसमें मैं इसी तरह से अजम्पशन स्टार्ट करूंगा। लेट दिस 10y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 170। इनिशियली जो उन्होंने जिस तरह से दिया है वही इक्वेशन में रिप्रेजेंट करता हूं, फिर उसको मैं मॉडिफाई करूंगा। b रिग्रेशन इक्वेशन y on x, that is 3x minus 10y plus 170 is equals to 0। Here byx minus a upon b, that is minus 3 upon minus 10, this is 3 upon 10। And second equation 5x plus 70 is equals to 6y। b regression equation x on y, that is 5x minus 6y plus 70 is equals to 0। Here bxy minus b upon a
is minus of minus 6 upon 5, that is 6 by 5. हमको चेक करना है, checking this property bxy into byx should be less than or equal to 1. LHS bxy into byx, this is 6 by 5 into 3 by 10. ये कैंसिल करना है तो करो, 3, this is 5, so this is 9 upon 25 which is less than or equal to 1. सीधी बात है, और इसी वजह से therefore bxy into byx less than or equal to 1 satisfied. Hence our assumption is true or you may write correct. और अब हमको पता है कि भाई ये इक्वेशन y ऑन x है और ये इक्वेशन x ऑन y है, ठीक है। अभी हमको तो ढूंढना है r, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो नाउ कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्लस और माइनस फॉर्मूला bxy into byx, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो हैं वो पॉजिटिव है। byx 3/10 है पॉजिटिव, bxy 6/5 है पॉजिटिव, तो भाई r भी पॉजिटिव होगा। सो टेक डाउन bxy जो है 6/5 इंटू byx 3/10, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने करके ऊपर रेडी रखा हुआ है। प्रॉपर्टी जब चेक कर रहे थे 9/25, सो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट 9/25 एंड स्क्वायर रूट विल बी perfectly 3/5, and this is what, if you want to convert in decimals, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, इसमें 0.6 और ये आपका जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों। इधर रीजन में लिखना है तो लिखो, सिंस बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, इसीलिए आर भी पॉजिटिव है। अब हम ढूंढते हैं मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हमने जो इसको अरेंज करके रखा है ना प्रॉपर ऑर्डर में, उसको नंबर 1 और उसके बाद ये वाले इक्वेशन को नंबर 2 अज्यूम करता हूँ, और मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ मालूम है, उसको दोबारा लिखने से बेटर है मैं इसी में जो हमारे को वेरिएबल सेम करना है उसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मतलब कि एक्स को सेम करते हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और मैं अब बोलता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, मगर हमें इसको मल्टीप्लाई करके मॉडिफाई करके लेना है, उसमें सॉल्व करके लेना है उसके दोनों को इक्वेशन को। सो दिस फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 15x minus 50y, 15x minus 50y, और ये जो है 170 को है मल्टीप्लाई करना है 5 से, प्लस 850 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, 15x माइनस 18y, 15x माइनस 18y, और 70 to 3 210 प्लस 210 इज इक्वल्स टू 0। चलिए सब्ट्रैक्टिंग माइनस
plus minus. This is cancelled. Plus 15x minus 15x cancel. 50 minus 50y plus 18y minus 32y और प्लस 850 minus 210 plus 640 is equals to 0. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -640 अपॉन -32। चलिए, हाँ 32 टू जा कितना होता है 64, डायरेक्टली कैंसर होता है, देखो 20 जा, therefore y bar is equals to 20. Put y is equals to 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसी में भी एक में रखो, और वो पहले वाला इक्वेशन में रखो 3x minus 10y, 3x minus 10 into y, that is 10 20 plus 170 is equals to 0. Therefore 3x minus 200 plus 170 is equals to 0. Therefore 3x minus 30 is equals to 0. Therefore x is equals to 30 upon 3. This is 10. This is 10. Therefore x bar is equals to 10. हो गई खत्म बात। दोनों मीन वैल्यू भी मिल गया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का भी वैल्यू मिल गया। सो तीनों क्वेश्चन सेम है। मैं आपको ये आज इसलिए मैं भी लिया हूँ क्योंकि ये जो शॉर्टकट अपने को करने का है इसमें बिफोर वी स्टार्ट, तो ये जो शॉर्टकट हमको देखने मिला, ये पॉइंट को मैंने इसलिए ये तीन टाइप के क्वेश्चन सिमिलर जो है वो मैंने एक साथ लिए हैं। एंड लास्टली आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 6 जो थोड़ा डिफरेंट है और छोटा है, मैं ले लेता हूँ। चलिए, फॉर अ बाइवेरिएट डेटा x बार इज गिवन 53, y बार इज गिवन 28। चलिए लिखिए गिवन x बार 53, y बार 28, और क्या क्या दिया है, बी वाई एक्स दिया है, अवेलेबल है, डायरेक्टली दे ही दिया इन लोग ने। बी एक्स वाई भी दिया है -0.2, और एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल्स टू 50। एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल्स टू 50, तो y एस्टिमेट करना है ना। So we required regression equation y on x, and to get regression equation y on x जितनी भी जानकारी हमें चाहिए वो अवेलेबल है। So regression equation y on x, चलो फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अच्छा, अभी इक्वेशन तो ढूंढने को उन्होंने बोला नहीं है, इक्वेशन का जरूरत है, लेकिन इक्वेशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट ला के रखने की कोई जरूरत नहीं, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला नहीं है। डायरेक्टली क्या करने का, अभी एक्स की वैल्यू ही सब्सटीट्यूट साथ में कर देंगे हम। सो वाई माइनस वाई बार क्या है 28, बी वाई एक्स 1 पॉइंट -1.5, एक्स माइनस एक्स बार दैट इज 53। और अब मैं यहाँ x की वैल्यू 50 है, y क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 50 इन रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 28 इज इक्वल्स टू -1.5 इंटू 50 माइनस 53, y माइनस 28 इज इक्वल्स टू -1.5 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा 15 3 जा 45, और पॉइंट लगेगा एक डिजिट के पहले 4.5, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो y माइनस 28, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 28 इस तरफ लेके आओ प्लस 4.5, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 32.5। so this is what we got, estimated value of y
when x is given as 50. So this is what a small question, ये आपको एज ए ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछ सकते हैं, थोड़ा इतना वर्किंग आपको रफली करके तुरंत ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. हेंस एस्टिमेटेड value of y is 32.5 when x is equals to 50. सो स्टूडेंट आज हमने इसमें 4 क्वेश्चन देखे, जो पहले 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, एक्चुअली इजी है. लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन किया, लेकिन मैंने उसमें वो शॉर्टकट नहीं दिखाया था बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट क्वेश्चन. बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई हैव शोन द initial rough work which is very important as to identify which particular equation is x on y and which one is y on x, so that you will be very much confirmed before you start the actual solution, and आपका वो assumption wrong होने का कोई चांस नहीं रहेगा और